आज हम भारत और सिंगापुर के बीच एक बेहद दिलचस्प और काफी महत्वपूर्ण साझेदारी को समझने जा रहे हैं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का ये बयान, ये सिर्फ कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे रिश्ते की नींव रखता है जो आम व्यापार से कहीं ज्यादा गहरा और रणनीतिक है। सोचिए, एक तरफ दुनिया में ट्रेड वॉर्स और आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है, और दूसरी तरफ एक साझेदारी है जो चुपचाप और मजबूती से गहरी होती जा रही है। यह है भारत और सिंगापुर के बीच, और ये आने वाले कल के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर रही है। तो सवाल ये है कि आखिर इस रिश्ते में नया क्या हो रहा है। चलिए सीधे चलते हैं सितंबर 2025 में हुई दोनों देशों के नेताओं की बैठक पर और देखते हैं कि वहां से क्या निकल कर आया है। तो ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं थी। इस बैठक के बाद 5 बहुत बड़े समझौते हुए, जिन्हें आप भविष्य के समझौते भी कह सकते हैं। ये दोनों देशों को टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की अगली दौड़ के लिए तैयार करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इन नए समझौतों की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इनकी नींव कितनी मजबूत है। मतलब ये सब किस आर्थिक बुनियाद पर खड़ा हो रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ पिछले एक वित्तीय वर्ष में सिंगापुर से भारत में करीब 15 अरब डॉलर का निवेश आया। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ये कोई एक साल की बात नहीं है। सिंगापुर 2018 से, यानी लगातार 7 सालों से भारत में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है, हर साल टॉप पर। ये चार्ट तो पूरी कहानी बयां कर देता है। साफ दिखता है कि सिंगापुर का निवेश दूसरे बड़े भागीदारों के मुकाबले कितना ज्यादा है। इससे इस रिश्ते की आर्थिक गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पूरे रिश्ते को एक नाम दिया गया है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी। असल में ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है जिसमें अर्थव्यवस्था से लेकर रक्षा, टेक्नोलॉजी, हर बड़े क्षेत्र में मिलकर काम करने की योजना है। चलिए अब बात करते हैं इस साझेदारी के एक सबसे दिलचस्प पहलू की, और वो है एक ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना जो एकदम सहज और सुरक्षित हो। मतलब ये सिर्फ यूपीआई से तुरंत पैसे भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गहरा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित रखने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर साथ काम करना भी शामिल है। लेकिन बात सिर्फ डिजिटल दुनिया की नहीं है। ये साझेदारी जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबल विकास जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने पर भी उतना ही जोर दे रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देश मिलकर एक ग्रीन भविष्य का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो साफ सुथरे शिपिंग ईंधन की बात हो या फिर सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की। तो अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं, आखिर इस गहरी होती दोस्ती का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला क्यों नहीं है। देखिए, भारत के लिए सिंगापुर सिर्फ एक भागीदार नहीं है, वो दक्षिण पूर्व एशिया का दरवाजा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मजबूत स्तंभ है, और इंडो पैसिफिक में भारत की आर्थिक और रणनीतिक उम्मीदों के लिए एक भरोसेमंद सहारा है। और ये जो भरोसा है ना, ये सिर्फ सरकारों के बीच नहीं है। सिंगापुर के टमासिक जैसे दुनिया के बड़े निवेशक भी भारत को वैश्विक आर्थिक मुश्किलों से काफी हद तक सुरक्षित मानते हैं। और यही वजह है कि वो भारत की घरेलू ताकत और स्थिर नीतियों को देखते हुए अरबों डॉलर का और निवेश करने की योजना बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे दुनिया भर में पुरानी दोस्तियां बदल रही हैं, क्या भारत और सिंगापुर का ये मॉडल 21वीं सदी की पार्टनरशिप का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है। ये एक ऐसी साझेदारी है जो सिर्फ व्यापार पे नहीं, बल्कि एक डिजिटल, सस्टेनेबल और आपस में जुड़े भविष्य के साझा सपने पे टिकी है।